सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी की एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, तपस्या और अटूट विश्वास की अद्भुत मिसाल है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। उन्हें तपस्विनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग, संयम और धैर्य की देवी माना जाता है। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान मानी जाती है जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, या फिर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जिनके घर में हर दिन टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है, और उन लोगों के लिए भी जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी को याद करें, व्रत रखें या उनकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां ब्रह्मचारिणी अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। इसीलिए प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कृपा तो कमेंट में लिखें जय मां ब्रह्मचारिणी। अब प्रारंभ करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर जहां हर कण में देवत्व का वास माना जाता है, वहां एक भक्त रहता था। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसका हृदय असाधारण श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। वो मां ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी के शीतल जल में स्नान करता और फिर अपनी छोटी सी कुटिया के पास बने मंदिर में जाकर मां की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में न कोई दिखावा था, न कोई आडंबर, बस था तो एक ही भाव, अटूट विश्वास। नवरात्रि का समय उसके लिए वर्ष का सबसे पवित्र समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती। और जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती। वो घंटों मां की शांत और तपस्विनी प्रतिमा को निहारता रहता, मानो स्वयं मां उसकी आत्मा में उतरकर उसे शक्ति प्रदान कर रही हों। देवव्रत का जीवन बहुत सरल था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे रिया और रवि उसके जीवन की खुशियां थीं। वो एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में लोग उसे एक सज्जन और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में जानते थे। सब उसका सम्मान करते थे। लेकिन कभी-कभी जीवन अचानक ऐसा मोड़ ले लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और देवव्रत के जीवन में भी एक दिन ऐसा ही हुआ। अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। पहला संकट तब आया जब लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं, धरती फट गई और कुएं तालाब भी सूख गए। देवव्रत की सारी मेहनत एक ही पल में खत्म हो गई। घर में गरीबी और भूख ने दस्तक दे दी। फिर भी देवव्रत ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, लेकिन प्रकृति का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अक्सर मंदिर में बैठकर धीरे से कहता, माँ, ये कैसी परीक्षा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था माँ को मेरा रोना पसंद नहीं होगा। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। इतनी भयानक कि पूरे गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। और उसी महामारी की चपेट में आ गया देवव्रत का परिवार। सबसे पहले उसकी पत्नी राधा, फिर उसके बच्चे रिया और रवि। नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? देवव्रत चीख उठा। उसका हृदय टूट चुका था। उसने अपने जीवन के सबसे प्रिय लोगों को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। उसका घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे से भर गया था। दीवारों पर बच्चों के चित्र थे, राधा की साली की खुशबू थी, लेकिन अब ये सब केवल दर्द दे रहे थे। देवव्रत पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसका शरीर सूख गया था। रातें रोते हुए गुजरती थीं, दिन खालीपन में बीतते थे।
कभी कभी उसके मन में विचार आता, सब छोड़ दूं या फिर जीवन ही समाप्त कर दूं। तभी उसे याद आती माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा और वो खुद से कहता, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं। समय बीतता गया और फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार देवव्रत के मन में न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। उसे याद आ रहे थे अपने बच्चे, रिया की हंसी, रवि की शरारतें। लेकिन फिर भी उसने व्रत रखा और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया था और अब सब कुछ ले लिया, लेकिन एक चीज आप कभी नहीं ले सकती, आप पर मेरा विश्वास। नवरात्रि की नवमी की रात देवव्रत मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ धीरे धीरे जप रहे थे, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। तभी अचानक पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। एक मधुर करुणामयी आवाज गूंजी, उठो मेरे पुत्र देवव्रत। देवव्रत ने आंखें खोली और जो उसने देखा वो अद्भुत था। उसके सामने स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी खड़ी थी, श्वेत वस्त्र, हाथ में कमंडल और जपमाला और चेहरे पर अनंत करुणा की आभा। देवव्रत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ ने उसे उठाया और कहा, मेरे पुत्र, तुमने अपनी तपस्या पूरी कर ली है। जो मनुष्य कष्टों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, अंततः वही विजयी होता है। उस दिन के बाद देवव्रत का जीवन बदल गया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को यही संदेश देने लगा कि सच्ची तपस्या कष्टों में भी विश्वास बनाए रखना है, और जो ऐसा करता है उसे अंततः माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। साथियों, माता ब्रह्मचारिणी की ये पावन व्रत कथा यही समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ जगत जननी। धन्यवाद।